आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर आज भगवान महावीर स्वामी को इस ब्रह्म मुहूर्त के प्रातः काल की शुभ बेला में निर्वाण लाडू चढ़ाने की शुरुआत के साथ हम अपने जीवन को सफल बनाने जा रहे हैं। भगवान निर्वाण चले गए, भगवान मोक्ष चले गए, किंतु भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात उन्हें मोक्ष के रूप में आराधना करने हेतु हम सब भक्त लोग बड़े भक्ति के साथ में उनकी पूजन अभिषेक पूर्वक निर्वाण लाडू अर्पित करते हैं। मोक्षयाच्च मोक्षा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मोह का क्षय किया जाता है। कर्मों में सबसे बलवान कर्म मोहनी कर्म है। इंद्रियों में रसना इंद्रिय को जीतना जैसे कठिन है, गुप्तियों में मन गुप्ती का पालन करना जैसे कठिन है, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जैसे कठिन है, ठीक उसी तरह कर्मों में मोहनी कर्म को जीतना सबसे अधिक कठिन है। अतः प्रभु 8 कर्मों में सबसे पहले मोहनी कर्म पर अपना प्रहार करते हैं। जैसे किसी शत्रु सेना में राजा के लिए जीत लिया जाए तो शत्रु सेना अपने आप जीती जा सकती है। राजा के जीत लेने पर शत्रु सेना अपने आप क्षीण हो जाती है, बलहीन हो जाती है। इसी तरह हमारे 8 कर्मों में सबसे बलवान कर्म ये कर्म रूपी शत्रुओं में मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म यदि परास्त हो जाता है तो फिर बाकी के कर्म बहुत जल्दी जीते जा सकते हैं। ध्यानारूढ़ अवस्था में धीरे धीरे शुद्धोपयोग पूर्वक शुक्ल ध्यान की स्थिति में आते आते भगवान महावीर की आत्मा जब 10वें गुणस्थान में पहुंची तब तक इन्होंने मोहनी कर्म के 28 प्रकृतियों में से 27 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय कर लिया। मात्र एक सूक्ष्म संप्राय नाम की जो प्रकृति बची थी उसे भी सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में स्थित होकर के ध्यान के बल से उसे नष्ट कर दिया। जैसे ही मोहनी कर्म नष्ट हो गया कि मोक्षयाच्च दर्शन ज्ञान वर्णनाच्च केवलम, मोहनी कर्म के क्षय होने के साथ ही 12वें गुणस्थान की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। 12वें गुणस्थान में एक अंतर मुहूर्त काल तक विश्रांति पूर्वक पुनः पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने बचे हुए शेष घातिया कर्मों में से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय इन कर्मों को एक साथ क्षय करके केवली अवस्था को, सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। महानुभावों, मोक्ष प्राप्त करने की ये पूर्व अवस्था है जिसे अपन केवल ज्ञान अरिहंत की अवस्था कहते हैं। जैसे साधु बने सिवाय
आचार्य उपाध्याय अरिहंत नहीं बन सकते, वैसे ही अरिहंत बने सिवाय कोई सिद्ध भी नहीं बन सकता। सिद्ध बनने के पूर्व में इस अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके केवलम संपूर्ण केवल ज्ञान पूर्वक लोकालोक को जानते हुए सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेते हैं। तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को युगपत एक साथ वे जानते हैं, देखते हैं। ऐसे अरिहंत प्रभु महावीर स्वामी अपने केवल ज्ञान अवस्था में कुछ कम 30 वर्षों तक विद्यमान रहे और जब उनका अंतिम समय मोक्ष जाने का आया तब उन्होंने पावापुरी के मध्य सरोवर से कार्तिक कृष्णा स्वाति नक्षत्र में रहते हुए इस कार्तिक मास के अंत में शेष आघातिया कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष वह अवस्था है जिस अवस्था के उपरांत अब पुनः कर्म अभाव के कारण संसार में आना नहीं होता है। मोक्ष की वह अवस्था है जिस अवस्था में कभी राग द्वेष नहीं होते हैं। मोक्ष वह अवस्था होती है जहाँ पहुँचने के बाद अब पुनः जन्म और मरण नहीं होता है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम